हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। तो मैंने मुग़ल सेवा का जो प्रशासनिक सेवा था वो सब पढ़ा रहा था और अभी उसका मेरा तीसरा लेक्चर है। तो आज हम मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, जो सभी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थापत्य कला से। और बहुत ही फेमस है स्थापत्य कला मुग़ल काल का, और बहुत सारे काम निर्माण हुए हैं इसके शासनकाल में, मुग़ल काल में। तो एकदम स्थापत्य कला को हम एकदम डिटेल से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो इस्लामी कला और भारतीय कला से मिश्रित रूप से निर्माण था मुगल कालीन स्थापत्य कला का, मतलब भारतीय कला और इस्लामिक कला से मिश्रित था। मुगल कालीन स्थापत्य कला को इंडो पार्सियन शैली या इंडो सार्सेनिक शैली या द्वितीय क्लासिक युग भी कहा जाता था। मुगल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मुगल काल की सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो क्या थी? तो संगमरमर, संगमरमर के पत्थर पर हीरे जवाहरात जरावट, जिसको पित्रादुरा शैली कहा जाता था। एक तरह से डिजाइन हुआ करता था, संगमरमर पे हीरे जवाहरात सोने चांदी का जरावटी काम किया गया हुआ होता था। भवनों के साथ बगीचों का भी योजना और पेड़ों को हरा भरा रखने के लिए तालाब, नहरें का भी निर्माण करवाया करते थे मुगल बादशाह। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबर से। सबसे पहले तो बाबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो बागों में फव्वारे का प्रयोग किया था कौन? बाबर ने। तो बाबर के चैप्टर में मैंने पढ़ा है किस विधि से किया था, तो जयमितीय विधि से किया था। और आगरा में नूर अफगान या आरामबाग की भी स्थापना करवाया था कौन? बाबर ने। ये एक तरह से गार्डन था आरामबाग, और इसी में भी दफनाया गया था आगरा में बाबर को, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। और पानीपत युद्ध जीतने के बाद ये सब काम किया बाबर ने। पानीपत में भी थोड़ा मोना काम करवाया था। बाबर के संरक्षण में बनी मस्जिद कौन कौन सी है? तो काबली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनवाया। जमी मस्जिद संभल में रोहिलखंड में है। बाबरी मस्जिद, इसी पे विवाद चल रहा है, राम मंदिर बना अयोध्या में। और इनमें एक बाबर का मंत्री का था, मंत्री मतलब उसको कह सकते हैं वजीर, जो मुगल काल में सर्वोच्च पद पे था। तो वो कौन था? तो उनका नाम था मीर बकी। इसी ने निर्माण करवाया था राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का। जमाली कमाली मस्जिद मेहरौली में इसको भी बाबर ने निर्माण करवाया था। तो आप देखते हैं हुमायूं के बारे में थोड़ा सा। तो हुमायूं कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखिए। हुमायूं कालीन स्थापत्य कला, हुमायूं ने स्थापना करवाया दीन पनाह नगर का, कब? 1533 ईस्वी में। और वर्तमान में ये पुराना किला के नाम से जाना जाता है, दीन पनाह नगर, जो दिल्ली में स्थित है। विश्व का शरणास्थल था दीन पनाह नगर। इसी के सीढ़ी से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, और शेरशाह ने हुमायूं ने ज़्यादा काम करवाया नहीं। अब शेरशाह के बारे में देखते हैं, जो बीच में आया था। दिल्ली में शेरगढ़ नगर की स्थापना करवाया, जिसको दिल्ली शेरशाही भी बोला जाता है, स्थापना करवाया। और शेरगढ़ में दो चीज़ फेमस था, एक लाल दरवाज़ा, एक खूनी दरवाज़ा। और इनका निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। पुराना किला, पुराना किला को किला-ए कहना बोला जाता था, सॉरी किला-ए कुहना। और ये एक तरह का मस्जिद था। 1542 में शेरशाह सूरी ने इनका निर्माण करवाया पुराना किला का। और पुराना किला में ही शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का भी निर्माण कौन करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया किला-ए कुहना में, पुराना किला में। ठीक है। शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में, रोहतास जिला बिहार में, जो झील के बीच ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं, अकबर ने क्या क्या काम करवाया। तो पहली इमारत अकबर ने दिल्ली में बनवाया, किसका? हुमायूं का मकबरा, इन अपने बाप का मकबरा बनवाया। और 1565 ईस्वी में काम स्टार्ट हुआ। और सती प्रथा पे रोक लगवाया था अकबर ने 1565 में, आपको पता है। एक्चुअली अकबर ने ये काम नहीं करवाया, मैन तो राजा अकबर था तो उसी का नाम होगा, उसके शासनकाल में काम चालू करवाया। तो कौन करवाया? हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी? और हमीदा बानो बेगम। तो ये दोनों है ना,
ये हुमायूं की पत्नियां थी, हाजी बेगम भी और हमीदा बानो बेगम ने। इन पहले हाजी बेगम ने स्टार्ट करवाया, आधा दूर काम चला, फिर पूरा हमीदा बानो बेगम ने करवाया, अकबर की माता ने। और इनका निर्माण जो है हुमायूं के मकबरे का 4 बाग पद्धति में हुआ है, और 4 बाग पद्धति में बना प्रथम मकबरा है ये। 4 बाग पद्धति क्या होता है, कभी ये हुमायूं के मकबरे को देखे हैं तो आपको पता होगा। 1570 में बन के तैयार हो गया, 1565 में स्टार्ट हुआ था। इनका जो नक्शा है, नक्शा फारस के शिल्पकार मलिक मिर्जा गियास बेग ने डिजाइन किया था। फारस का जो शिल्पकार था मलिक मिर्जा गियास बेग ने डिजाइन किया था। दोहरे गुम्मद वाला पहला मकबरा है, भारत का पहला मकबरा दोहरे गुम्मद वाला। ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी। मुगल की इमारत थी जिसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था। इसमें किसमें, हुमायूं के मकबरे में। और दोहरा गुम्मद वाला था, 4 भाग पद्धति से बनकर तैयार हुआ था। हुमायूं के मकबरे में मुगल घराने के अधिकांश लोगों को दफनाया गया। देखिए मकबरा जो बनाते थे मुगल बादशाह वगैरह, वो उसमें खुद सोते थे। मतलब सोते क्या थे, जब मर जाने के बाद उसी में दफनाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुगल बादशाह भी हुए जो जीते जी अपना मकबरा बनाने की कोशिश की, और कैसा बना देखने के बाद कि हमको यहीं दफन होना है, तो वो सब करवाते थे। तो आइए हुमायूं के मकबरे में कौन कौन दफन है। तो पहला तो हुमायूं खुद है, उसके बाद दारा सिकोह, ये शाहजहाँ का बड़ा लड़का था। जहांदर शाह उत्तर मुगल काल में, फर्रुख सियार, रफूउद्दर्जात, आलमगीर, औरंगजेब, हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम। हुमायूं की मकबरे से ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, देखिए हुमायूं का जो मकबरा था उसी में रहा करता था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। उनके पुत्रों समेत 1857 की क्रांति याद होगी आपको, उसमें अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर हडसन ने गिरफ्तार कर लिया किसको, बहादुर शाह जफर को। कहाँ से, हुमायूं के मकबरे से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन अंग्रेज गिरफ्तार किया था, लेफ्टिनेंट हडसन। देखिए मुझे बोलने में भले ही थोड़ा सा हिडिटेशन होता है, बोल नहीं पाता हूँ तो उतराता हूँ, लेकिन मेरा जो नोट्स है अगर आप पूरा पढ़ लेते तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। 1558 ईस्वी में अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया। देखिए आगरा को राजधानी कब बनाया, 1558 ईस्वी में। और आगरा से फतेहपुर कब लाएगा, 1571 में। तो 1558 में अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया। लोदियों के समय बने टूटे फूटे किले, लोदी वंश जो चल रहा था उसमें जो किला बना था उसका टूट फूट गया था, उसका निर्माण करवाता है, पुनः निर्माण अकबर 1565 से 73 के बीच। और आगरा का लाल किला नाम रख देता है। जितने भी किले थे सबको निर्माण करवा के बढ़िया से मरम्मत करवा के आगरा का लाल किला नाम रखता है। आगरा के लाल किला के अंदर जो है जहांगीरी महल बना हुआ है, ठीक है ना। आगरा के लाल किले में 2 दरवाज़ा हुआ करता था, एक पश्चिमी दरवाज़ा, एक पूर्वी दरवाज़ा। पश्चिमी दरवाज़ा को दिल्ली दरवाज़ा बोला जाता था आगरा के लाल किला को, और पूर्वी दरवाज़ा को अमर सिंह दरवाज़ा बोला जाता था, ठीक है ना। तो अभी दिल्ली का भी लाल किला आएगा, आगरा का लाल किला हम देख रहे हैं। और अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लोधी के समय जो किला बना था, एक्चुअली लोधी ने बनवाया था, पूरा ध्वस्त हो चुका था, टूट फूट चुका था। अकबर ने उसका पुनर्निर्माण करा के आगरे का लाल किला का नाम दिया। तो एग्जाम में पूछेगा कि आगरे का लाल किला कौन बनवाया, तो आप बताएंगे अकबर, ठीक है। जहांगीरी महल जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह महल की नकल है। ग्वालियर में एक राजा था मानसिंह, उसकी नकल बना हुआ जहांगीरी महल जो आगरा के लाल किले के अंदर है। और आगरा के लाल किले के अंदर एक अकबरी महल भी है, अकबर का खुद का महल है जिसको अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। 1570 से 71 के बीच राजधानी आगरा से हटा के फतेहपुर सीकरी ले आया कौन, अकबर। आगरा से हटा के कहाँ ले आया, फतेहपुर सीकरी। 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद सीकरी शहर की स्थापना करवाया। देखिए गुजरात विजय किया था अकबर ने, और क्यों किया था, क्यों जरूरी था गुजरात विजय करने, सब कुछ मैंने अकबर के टॉपिक में बता रखा है एकदम डिटेल से, तो वो भी जाके आप पढ़े नहीं पढ़े हैं तो गुजरात विजय के बाद सीकरी शहर कहाँ पे करवाया, तो फतेहपुर में। तो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करवाया। और शेख सलीम चिश्ती का घर था। शेख सलीम चिश्ती जो एक बेहद
प्रसिद्ध काजी थे, मतलब एक तरीके से कह सकते थे उस मुस्लिम लोग का जो बढ़िया सा काजी वगैरह होता है वही था। और इन्हीं के नाम से प्रेरित होकर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था अकबर ने। तो इनका घर था और यहीं पे निर्माण करवाता है अकबर ने, यहाँ पे जमा मस्जिद का निर्माण करवाता है। जमा मस्जिद के अंदर शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, ठीक है ना। 1581 ईस्वी में सलीम चिश्ती का मकबरे का भी निर्माण करवाया सॉरी दरगाह नहीं है इसके अंदर, जमा मस्जिद का अलग से निर्माण करवाया फतेहपुर में। और 1581 में सलीम चिश्ती के मकबरे का भी निर्माण करवा दिया अकबर ने। और पहली बार बरगा कार्ड महरौली का प्रयोग किया, महरौली का प्रयोग किया सलीम चिश्ती के दरगाह में। और सलीम चिश्ती का दरगाह कौन बनाया, मकबरा कौन बनाया, तो अकबर ने बनाया। और जमा मस्जिद जो है फतेहपुर में ना सिकरी में, उसको फतेहपुर का गौरव बोला जाता है। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर का गौरव कहा जाता है जमा मस्जिद को। और चिश्ती सलीम के मकबरे को पहली बार बर्गाकार महरौली का प्रयोग किया था। संगमरमर की जालियाँ के भी पहली बार प्रयोग किया गया। आप देखे होंगे कि वेंटिलेटर टाइप का नहीं होता जो आजकल के घरों में लगता है, उस ज़माने में संगमरमर का वो सब चीज़ होता था और प्रयोग किया जाता, जिसको झरोका दर्शन बोलते थे। उसका प्रयोग किया गया है सलीम चिश्ती के मकबरे में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया अकबर ने 1573 में। किस लिए, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात जीत चुका था। और जमा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर 134 फीट ऊंचा दरवाज़ा का निर्माण करवाया। जमा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर देखिए, जमा मस्जिद का निर्माण कहाँ पे है, तो सिकरी में। और उसी के दक्षिण गेट पे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवा दिया। 134 फीट ऊंचा है, 134 फीट ऊंचा है। इसको बादशाही दरवाज़ा भी बोला जाता है। किसको, बुलंद दरवाज़ा को बादशाही दरवाज़ा भी बोला जाता है। अकबर ने अन्य किले भी बनवाए, जैसे इलाहाबाद किला 1583 ईस्वी में, लाहौर का किला 1585 ईस्वी में, और अजमेर का किला 1570 ईस्वी में। ये जो बुलंद दरवाज़ा है, इनको अलाई दरवाज़ा से प्रेरित होकर अकबर ने बनवाया था। और ऊपर बने गुम्बद अर्ध गुम्बदीय शैली में बने हैं। तो बुलंद दरवाज़ा के ऊपर जो गुम्बद है वो अर्ध गुम्बदीय शैली में बना हुआ है। और देखिए फतेहपुर में क्या क्या है, तो जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया है। सबसे बड़ा और सर्वोत्तम नमूना कहा जाएगा फतेहपुर में सबसे बड़ा महल किसका है, जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम दीवाने खास, ये हाइलाइटर ख़त्म हो चुका है लग रहा है, कोई बात नहीं, आप देख के चले। दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ में है, तो फतेहपुर सीकरी में। कौन बनवाया, तो अकबर, ध्यान दीजिएगा अकबर का चल रहा है अभी, तो अकबर के बारे में देख रहे हैं। और कहाँ पे ये दीवाने आम दीवाने खास कई बार आएगा, तो आप ध्यान दे के चले। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम दीवाने खास बनवाया। पंचमहल, जिसको हवा महल भी बोला जाता है, पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है। पिरामिड आकार ऐसे हुआ करता था ना, ऐसे, तो उसी आकार का 5 मंजिला भवन है। नालंदा के बौद्ध विहार से प्रेरणा लेकर इसका निर्माण करवाया गया पंचमहल का, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे काम किए थे अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी में अन्य महलों को देखें तो बीरबल का महल, मरियम उज्जमानी जोधाबाई, या दो मंजिला रंगीन महल है, एकदम 2 मंजिला, एकदम बहुत बड़ा है ये मरियम उज्जमानी का महल। इस्लाम शाह का मकबरा आदि भी अकबर ने निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। अटक का किला का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में 1581 में। अकबर का मकबरा, खुद का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में, किंतु इसकी योजना अकबर ने स्वयं नहीं बनवाई थी। निर्माण जहांगीर करवाता है सिकंदरा में अकबर का मकबरा, और जो राजा राम इसका खोद के हड्डी को जला देता है। मैं जाट विद्रोह में मैंने पढ़ा है आपको। पिरामिड आकार का 5 मंजिला गुम्बद विहीन मकबरा है। पिरामिड आकार में 5 मंजिला है, गुम्बद विहीन है, जहांगीर निर्माण करवा रहा है। इसकी ऊपरी हिस्सा पूर्णतः संगमरमर से बना है, जो ऊपर का हिस्सा है पूरा संगमरमर से डिजाइन किया गया है। जहांगीर के स्थापत्य कला में देखें, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, तो जहांगीर में पहला मकबरा जो जहांगीर ने बनवाया, जिसमें बड़े पैमाने पे, एकदम बड़े पैमाने पे संगमरमर का प्रयोग किया गया। जहांगीर ने पहला ऐसा मकबरा बनाया जिसमें बड़े पैमाने पे संगमरमर का प्रयोग करा। संगमरमर का प्रयोग तो छोटा मोटा होता था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे करवाया। किस लिए करवाया, किसका मकबरा बनवाया, तो अपने ससुर का, इत्मा उद्दौला का मकबरा बनवाया। कौन, जहांगीर ने।
और नूरजहाँ की पिता था, नूरजहाँ का पिता। नूरजहाँ किसकी बहन थी? आसफ खां की पुत्री थी। सॉरी, आसफ खां की पुत्री था ये अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़। नूरजहाँ जो है, इनके पिता का नाम था इत्माउद्दौला और उसी का मकबरा बनवाया कौन? जहांगीर ने। और ध्यान दीजिएगा, पहली बार इस्लामी भवनों में पित्रा दुराक शैली का प्रयोग किया गया, जराउ काम किया गया। तो देखिए, पहली बार ये मुगल काल में पित्रा दुराक का प्रयोग कौन करवाया? तो जहांगीर ने करवाया। कब करवाया? तो देखिए, इत्माउद्दौला मकबरे का निर्माण कराने में करवाया गया है। और एक डेटा और मिलता है कि 1600 ईस्वी में गोलमंडल, जो राजस्थान उदयपुर में है, उदयपुर में, वहाँ पे भी पित्रा दुरा शैली का प्रयोग किया गया है। जहांगीर का खुद का मकबरा जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर है स्थित। शाहदरा में अपने मकबरे, शाहदरा रावी नदी के तट पे एक शहर है शाहदरा, वहीं पे स्थित मकबरा है जहांगीर का। और निर्माण कार्य जहांगीर ने शुरू करवाया था, खुद का मकबरे का निर्माण कार्य जहांगीर ने शुरू करवाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अंतिम रूप से मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया, इनकी पत्नी नूरजहाँ ने करवाया। जहांगीर कश्मीर में 2 बाग की स्थापना करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शालीमार बाग और निशांत बाग, कश्मीर में। अंतिम समय में अब्दुल रहीम खाने का मकबरा हुमायूं के मकबरे के प्रतिकृत के रूप में बनाया गया, इसलिए ताजमहल का पूर्वाभास कहा जाता है। देखिए, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और उसी से डुप्लीकेट बनवाया अब्दुल रहीम खाना। ये कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था, ठीक है ना। तो अकबर के चैप्टर में मैंने बता रखा है सबके बारे में डिटेल से। तो इनका जो मकबरा बना है ताजमहल का पूर्वाभास कहा जाता है इसका। अब देखिए, शाहजहाँ स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा। शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला, संगमरमर जो था शाहजहाँ को बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत प्यार था संगमरमर से, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद था। जोधपुर मकराना है, जोधपुर में एक मकराना जिला है, वहाँ पे खान है, मतलब फैक्ट्री है संगमरमर का। शाहजहाँ द्वारा अनेक पुरानी इमारतों से लाल पत्थर या बलुआ पत्थर हटा के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। जितने भी पुराने इमारत थे सबसे लगभग लाल पत्थर बलुआ पत्थर को हटाया और संगमरमर का इस्तेमाल करवाया। आगरा के किले के अंदर दीवाने आम का निर्माण करवाया 1627 ईस्वी में शाहजहाँ ने। शाहजहाँ देख रहे हैं, फिर से आ गया दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर में अकबर ने बनवाया। अब आगरा में दीवाने आम शाहजहाँ ने 1627 में बनवाया। शाहजहाँ के समय पहली इमारत थी, शाहजहाँ ने पहला इमारत कौन सा बनाया? तो दीवाने आम। दीवाने खास 1637 में वहीं पे बना दिया गया आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में 1654 में। और आगरा किले के अंदर मुशम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया शाहजहाँ ने, आगरा किले के अंदर, जो पित्रा-दुरा शैली में बना था। और पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग पहली बार जहांगीर ने करवाया, उसके बाद शाहजहाँ ने करवाया। 16 मंजिल इसी बुर्ज में शाहजहाँ 8 वर्ष तक बंदी था और यहीं से अपनी मुमताज महल को देखता था, ताजमहल को देखा करता था, ठीक है ना। ऐसे औरंगजेब ने बंद करवा दिया था मुशम्मन बुर्ज में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि शाहजहाँ कौन सा किला में बनता? तो मुसम्मन बुर्ज में। नगीना मस्जिद आगरा में निर्माण करवाया शाहजहाँ ने। दीवाने आम 1627 में रंग महल में बदल दिया गया, दीवाने आम का नाम रंग महल में बदल दिया गया। और दीवाने आम में तख्ते ताउस रखा करते थे शाहजहाँ, जो खुद निर्माण करवाए थे। मयूर सिंहासन जिसको बोला जाता है, जो नादिर शाह लेके चला जाएगा, तख्ते ताउस और बादशाह। आइए तख्ते ताउस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शुद्ध सोने के 1 लाख तोले के बराबर थी ये तख्ते ताउस, शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था। 5000 मिसकल और शाहजहाँ अपने वजन के बराबर हीरे मोती इसमें जराव किया गया था, इस तख्ते ताउस में इतना खर्चा किया था। राजगद्दी की लंबाई थी 9 फीट, चौड़ाई थी 7.5 फीट और ऊंचाई 15 फीट थी, ठीक है ना, वही तख्ते ताउस का। बेबादल खान की निगरानी में 7 वर्ष के अंदर बन के तैयार हो गया। 7 वर्ष लगा इस तख्ते ताउस को बनने में। इसका दूसरा नाम मयूर सिंहासन भी है। 1739 में हमला होता है नादिर शाह का फारस से और राजगद्दी को फारस लेकर चला जाता है। मैंने उत्तर मुगल काल में पढ़ा दिया आपको। दीवाने खास जो 1637 में था, इसके अंदर की छत चांदी से बनी थी, उसमें सोने, संगमरमर, शीशे, हीरे आदि जड़े थे। और इसके बारे में कहा गया, अगर फिरदौस वर रुकी जमी अस्त्र अमी अस्त्र अमी अस्त्र, अगर फिरदौस वर रुकी जमी अस्त्र अमी अस्त्र अमी अस्त्र।
तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो कमेंट है ये किसका है, मतलब ये जो इतिहासकार थे, कौन इतिहासकार थे जिसने ऐसा कहा, इनका मतलब क्या होता है। दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ऐसा कहने का मतलब था दीवाने खास का। एक तरीके से रंग महल भी बोला जाता था दीवाने खास को, एकदम रंगीन चमकदार हीरे मोती जवाहरात जरे हुए। अभी के लोग जाएंगे तो एक एक क्या क्या करेंगे पता नहीं। जमा मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहानाबाद में। शाहजहानाबाद की स्थापना करवाया था कौन? शाहजहां ने। नाम से ही पता चल रहा है। शाहजहानाबाद कहाँ पे स्थापना करवाया? तो यमुना के तट पे 1638 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करवाया। शाहजहानाबाद यमुना के तट पे करवाया कहाँ पे? तो अभी वर्तमान में बता दें तो जहाँ चोर बाज़ार लगता है दिल्ली, लाल किला, तो कौन कौन चोर बाज़ार गए हैं आप कमेंट करके बताएं। मैं भी गया। कुछ चोरी का सामान नहीं मिलेगा, ऐसे ही कुछ सस्ते दामों कुछ महंगे दामों में, और बहुत लोग तो ठगे भी जाते हैं मेरी तरह, ठीक है ना। तो शाहजहानाबाद में यमुना के तट पे 1638 में शाहजहानाबाद की स्थापना करवा दिया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, पूरे भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? तो जमा मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था दिल्ली में, जिसको शाहजहानाबाद बोला जाता है। वहीं पे लाल किला का निर्माण करवाया, 9 साल लगा निर्माण करने में लाल किला का, ठीक है ना। इस लाल किला के बारे में देखते तो 3200 मीटर लंबा है, 1600 मीटर चौड़ा है, और 1639 में बनना चालू हुआ। 1639 में लाल किला बनना चालू हुआ। एक मात्र इमारत ऐसा शाहजहां ने बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से बना था, ठीक है ना। इसका जो शिल्पकार था हमीद अहमद। हमीद अहमद इसका शिल्पकार था, किसका? लाल किला का, ठीक है ना। लाल किला में भी दो दरवाजे थे, एक पश्चिम द्वार जिसको लाहौरी द्वार बोला जाता है, और एक दक्षिण द्वार जिसको दिल्ली द्वार बोला जाता है, ठीक है ना। लाल किला के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती महल मस्जिद, हीरा महल, जमा मस्जिद का निर्माण भी किया गया है और शाहजहां ने करवाया। लेकिन कुछ डिबेट ये है कि इसमें सारे महल का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया। जैसे मोती महल मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और हीरा महल जो है ये शायद अकबर ने करवाया था, और मोती महल मस्जिद आगरा में भी है, आगरा में शाहजहां ने करवाया था मोती महल मस्जिद का निर्माण लाल किला के अंदर, ठीक है ना। और शीश महल का भी निर्माण आगरा में है। थोड़ा सा और है। ताजमहल के बारे में देख लेते हैं। ताजमहल एक्चुअली अभी लोग ताजमहल बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम था मुमताज़ महल, ठीक है ना। मुमताज़ महल अपनी बीवी के नाम पे ये महल का नाम रखा था, जिसको लोगों ने बदल दिया ताजमहल के रूप में। तो पूरा असली नाम तो उसका ताजमहल नहीं है, मुमताज़ महल नाम है। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और इसका मुमताज़ महल का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, प्यार से उसको शाहजहां मुमताज़ बुलाते। तो अर्जुमंद बानो आसफ खां की पुत्री थी। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है जहांगीर शाहजहां के चैप्टर में। और सबसे प्रिय पत्नी थी मुमताज़ महल, और इससे 14 संतान होते हैं, जिसमें 7 मर जाते, 7 बचते, सब कुछ डिटेल से बताया। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा के यूपी में। पूर्ण रूप से मार्बल का प्रयोग किया है, एकदम संगमरमर से एकदम बना हुआ है। 22 वर्ष इनका निर्माण में लगा। इसके स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी है, और मिस्त्री कौन है? तो उस्ताद ईसा है, ठीक है ना। मैन मिस्त्री उस्ताद ईसा, और स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। जमीन 17 हेक्टेयर मतलब 42 एकड़ में बना है। ऊंचाई 73 मीटर 244 फीट है। निर्माण कार्य 1632 में स्टार्ट हुआ, 1653 में बन के पूरी तरह तैयार हो गया। 32 मिलियन रुपया लगा था उस समय। अगर अभी के हिसाब से देखें तो 916 मिलियन होता है। मतलब 2020 से 24 में अगर इनका निर्माण होता तो 916 मिलियन रुपया लगता, लेकिन उस समय सिर्फ 32 मिलियन में शाहजहां ने काम निपटा दिया। यूनेस्को वर्ल्ड में 1983 में शामिल कर लिया गया शाहजहां को, और विश्व का 7वां अजूबा बताया गया है। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखें तो और औरंगाबाद में पत्नी रबिया बीबी भी बुलाता था इसको अकबर, जिसका और 1678 में दक्षिण का ताजमहल और बीवी का मकबरा का निर्माण करवाया। मतलब रबिया उद दौरानी का मकबरा का निर्माण करवाया 1678 में औरंगाबाद में। कौन करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया, जिसको
दक्षिण का ताजमहल या बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। तो दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा का। बीवी का मकबरा किसे कहा गया? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को। निर्माण कौन करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। और मोती मस्जिद जो लाल किले, आगरा के लाल किले में है, इनका निर्माण भी कौन करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। सॉरी, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया 1659 से 60 में। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में हम संगीत कला और साहित्य, और बस एक ही वीडियो और आएगा, उसके बाद सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा वीडियो अभी बढ़ा देंगे तो लंबा हो जाएगा। तो जितने भी मैंने वीडियो बनाए, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी तो मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े, और फ्री में आपको इतना डीप नॉलेज दे रहा हूँ। तो एक बार हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।